तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी वर्ब को, किसी भी शब्द को, किसी भी मॉडल वर्ब को या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ देख कर ही हम कैसे पता चलाएं कि भाई ये किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो देखिए, मैंने कुछ समय पहले ये वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में समझाया था कि कौन सी वर्ब की फॉर्म कैसे और कहाँ पर प्रयोग की जाती है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत डीपली मैंने बताया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने इसको समझाया था आपको अच्छे से, जहाँ पर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इनके बारे में बताया था। अब देखिए, यहाँ पर ये जो गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो है, वेंट है, गॉन है, उसके बाद है गोइंग और फिर है गोज। इसी तरह से वर्क की है वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग और वर्क्स। अब यहां पर देखिए, अब हम इनको कैसे पता चलाएं कि भाई कहां पर कौन सी यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म कहां पर यूज होगी, सेकंड फॉर्म कहां पर, थर्ड फॉर्म कहां पर, फोर्थ फॉर्म कहां पर और फिफ्थ फॉर्म कहां पर। देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होती है आपकी प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में। कहां पर? प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सिर्फ यही एक ऐसा इकलौता टेंस है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद है V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका यूज हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। अब चाहे वो किसी का भी परफेक्ट क्यों ना हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। और उसके बाद मॉडल प्लस हैव, इसके साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। फिर हमने देखा था वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसका यूज हम करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब है जो कार्य लगातार चल रहा है, जैसे कि गोइंग, वर्किंग करते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। अब चाहे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऐसे बोल दें या फिर आप डायरेक्ट बोल दें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दोनों का मतलब एक ही है। फिर होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको वर्ब की फॉर्म से ये पता चला कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाता है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है हैज हैव। यदि हैज हैव के साथ टू आए, जैसे कि हैज टू, हैव टू, तो इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए। अब हैज टू और हैव टू का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करना है। अब मान लीजिए कहीं पर आ जाता है हैज टू हैव टू, तो आपको आपके मन में दो चीजें लानी है कि या तो ये वाक्य प्रेजेंट का है या ये वाक्य फ्यूचर का है। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है उसे जाना है, तो यहां पर आप बोलोगे ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। अब जैसे कोई मेरे पास आ जाता है और मैं उसे कोई काम बता देता हूं, इतने में तुरंत एक और कहता है कि भाई इसे काम मत बताओ, इसे तो वहां जाना है। मतलब प्रेजेंट में उसे जाना है, लेकिन वो बात तो फ्यूचर की है, अभी वो उस काम को कर तो नहीं रहा ना। तो इसीलिए प्रेजेंट और फ्यूचर में आप हैज और हैव के साथ टू का यूज करते हैं। तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में इनका सेंस निकालना है। दूसरा देखिए, यहां पर सिर्फ मैं हैज हैव के बारे में बात कर रहा हूं। यदि मॉडल के साथ हैव आता है, मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है, तो इसका यूज जो है ज्यादातर पास्ट में किया जाता है। और इसको अच्छे से मैं आगे आगे डिफाइन करूंगा आपको। तो मॉडल का यूज हैव के साथ पास्ट में किया जाता है जब इसके साथ वर्ब आएगी। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या है कि हम उसको पास्ट के बारे में सलाह दे रहे हैं कि पास्ट में आपको जाना चाहिए था। तो हम बोलते हैं यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। तो इस तरह से हैज हैव का यूज आप करते हैं। लेकिन अब जरा यहां पर नजर देखिए कि टेंसेज की जो हेल्पिंग वर्ब है इनमें देखिए, जैसे कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये जो है परफेक्ट की है। इनमें क्या है, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। लेकिन जो आपका हैज और हैव है, इसको आपको यूज करना है प्रेजेंट में। कहां पर? प्रेजेंट में। मैंने आपको पहले बताया था हैड का यूज करना है पास्ट में और विल हैव का यूज करना है फ्यूचर में। एग्जांपल देखिए, यहां पर वह खेल लिया है, तो यहां पर ही हैज प्लेड, वह खेल लिया है, ही हैज प्लेड, ये है आपका प्रेजेंट का सेंटेंस। लेकिन वह खेल लिया था, तो ये है आपका पास्ट का ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, ये है पास्ट का। वह खेल लिया होगा, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि भाई आने वाले समय में उस समय तक वो खेल लिया होगा।
तो बोलेंगे ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, वह खेल लिया होगा। तो इस तरह से आप हैज को प्रेजेंट में, हैड को पास्ट में और विल हैव को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर परचेज करें। और हाँ, हमारा जो ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। अब यहाँ पर देखिए जो हैज है और हैड है और जो विल हैव है, यदि इनके साथ कहीं पर बीन आएगा, क्या बीन, तो कहाँ पर ये यूज होंगे। तो देखिए ये जो हैज हैव के साथ यदि बीन आएगा तो ये प्रेजेंट में यूज होगा, हैड के साथ बीन आएगा तो ये यूज होगा पास्ट में, और विल हैव के साथ जो है बीन आएगा तो ये किस में यूज होता है, फ्यूचर में। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अलग क्या बता दिया, हैज हैव तो पहले भी आपने बताया था फ्यूचर में यूज होगा, वो प्रेजेंट में, हैड पास्ट में और विल हैव फ्यूचर में। तो देखिए वो सिंपल था, इसमें बीन भी लगा हुआ है, तो एक एक वर्ड से यहाँ पर फर्क पड़ता है। अभी देखिए अभी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब हम इसको आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे फर्क पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो इज एम आर है और वाज वर है, यदि ये आपको किसी भी वाक्य में कहीं पर भी दिखे तो ये जो इज एम आर है ये यूज होगा प्रेजेंट में, और जो वाज वर है ये यूज होगा पास्ट में। किस में, पास्ट में, जब हम किसी कंटिन्यूटी वाले एक्शन को दिखाते हैं। यदि प्रेजेंट का कंटिन्यूटी वाला एक्शन दिखाना है तब आपको इज एम आर का यूज करना है प्रेजेंट में, पास्ट का दिखाना है तो वाज वर यूज करना है पास्ट की तरह। जैसे कि आई एम वॉचिंग, इसका मतलब है कि मैं देख रहा हूं। यदि मैं बोलूं आई वाज वॉचिंग, इसका मतलब है मैं देख रहा था, यानी कि पास्ट में। एम का मतलब है प्रेजेंट में और वाज का मतलब है पास्ट में। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अब देखिए मॉडल के बारे में बात करते हैं, मॉडल को किस तरह से यूज करेंगे। ये जितनी भी मॉडल वर्ब है, सिंपल जो मॉडल वर्ब यूज की जाती है, जैसे कैन, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब कहां पर यूज होंगी, प्रेजेंट में। सिर्फ एक को छोड़कर, किसको, कुड को। कुड प्रेजेंट में यूज नहीं होती है, ये पास्ट में यूज होती है कि कोई किसी काम को कर सका या फिर नहीं कर सका, कर पाया या फिर नहीं कर पाया, इस वाले सेंस में। लेकिन आजकल इसका यूज प्रेजेंट में भी होने लगा है, कैन के पॉसिबिलिटी के लेवल को कम करके। जैसे कि मैं यह कर सकता हूं, अब यदि मुझे पक्का पता है कि मैं यह कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा आई कैन डू इट। लेकिन यदि मुझे पक्का नहीं पता और थोड़ा सा डाउट है तो मैं बोलूंगा आई कुड डू, यानी कि मैं कर सकता हूं। इस तरह से आप इसका यूज किस में, कम पॉसिबिलिटी में, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। देखिए वी शुड गो, इसका मतलब है कि हमें जाना चाहिए। अब कब के बारे में बात की जा रही है, प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है ना। तो जब भी मॉडल वर्ब सिर्फ आपको सिंपल दिखाई देंगे, यानी कि कैन, कुड, वुड, शुड, सिंपल बिल्कुल, तब आपको इन्हें प्रेजेंट में लेकर जाना है। लेकिन यदि इन मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए, क्या, हैव, तब ये सेंस देती है किसका, पास्ट का और प्रेजेंट का, दोनों का। अब इनमें से यदि वुड के साथ हैव आएगा तब तो ये सेंस देगा प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट तक कोई किसी काम को कर चुका होगा। लेकिन यदि शुड के साथ हैव आएगा तो ये टोटली पास्ट का सेंस देगा, किसका, पास्ट का। इसी तरह से यदि कुड के साथ हैव आएगा और वर्ब आएगी तो ये पास्ट का सेंस देगा, और इसी तरह से कैन का। सिर्फ इनमें से एक वुड ही है जो प्रेजेंट का सेंस देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। देखिए इतनी सारी बातों को आप एक साथ याद नहीं रख सकते। जब भी आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और वहां पर आप इनको लिख सकते हैं। तो देखिए वी कुड हैव प्लेड, वी कुड हैव प्लेड। अब यहाँ पर देखिए जो कुड हैव है, इसको देखते मेरे मन में ख्याल आ गया क्या, कि भाई ये पास्ट के बारे में बोल रहा है। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कुड का और हैव का जब कॉम्बिनेशन एक साथ होता है तो उनका सेंस क्या निकलता है। इसका सेंस निकलता है कर सकता था, वी कुड हैव प्लेड, इसका मतलब है कि हम खेल सकते थे। इस तरह से आपको इसको समझना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए मॉडल वर्ब में क्या करते हैं, यदि इन मॉडल वर्ब के साथ हैव टू आ जाए, क्या, हैव टू, जैसे मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू और वुड हैव टू, शुड हैव टू, इस तरह के हैव टू आ जाए तो ये किसका सेंस देंगे, प्रेजेंट का सेंस देंगे। सभी मॉडल वर्ब प्रेजेंट का सेंस देंगे यदि इनके साथ हैव टू आता है। जैसे कि वी शुड हैव टू आस्क, मतलब हमें पूछना ही चाहिए, वी शुड हैव टू आस्क, हमें पूछना ही चाहिए। अब यहाँ पर किसका सेंस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं प्रेजेंट का सेंस। तो इस तरह से आप इनको सेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो टेंस से उठाकर लिखा हुआ है, तो टेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये किसका है।
यदि आपको इजएमआर मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर किसी भी वाक्य में, इस तरह से आपको मिलता है जैसे कि ही इज गोइंग, तो मतलब गो में आईएनजी लग गई और इज भी आ गया, मतलब इजएमआर में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसका मतलब है कि इसका सेंस है ये प्रेजेंट के बारे में हमें बता रहा है, और प्रेजेंट में इसका सेंस है कि काम अभी चल रहा है। क्या है? काम अभी चल रहा है और प्रेजेंट के बारे में हमें बता रहा है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यदि आपको वाज वर्ड दिखता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, तो इसका मतलब है कि ये हमें पास्ट के बारे में किसी कंटिन्यूअस काम को बता रहा है, किसी कंटिन्यूटी को बता रहा है पास्ट के बारे में, मतलब काम पास्ट में चल रहा था, कंटिन्यूटी में था। इस तरह से आपको वाज वर्ड को मतलब देखना है। फिर यदि आपको कहीं पर विल भी दिखता है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर के बारे में बताएगा। विल का मतलब ही फ्यूचर है, जहां पर भी विल दिखे आंख बंद करके फ्यूचर में चले जाना कि ये फ्यूचर का है। और यदि विल बी के बाद जो वर्ब है उसमें आईएनजी आपको मिलती है तो इसका मतलब है कि काम चल रहा होगा, आने वाले समय में काम चल रहा होगा। इस तरह से आप कंटिन्यूअस टेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम किस तरह से पहचानेंगे? देखिए, यदि आपको हैज हैव के साथ बीन लगा हुआ दिखाई देगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी दिखाई देगी तो ये प्रेजेंट टेंस में है। किसमें? प्रेजेंट में। और इसका मतलब निकलता है से काम चल रहा है, मतलब किसी समय से काम चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूटी में है। लेकिन यदि आपको हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दिखे तो इसका मतलब है कि पास्ट का काम है और पास्ट के किसी काम समय से पास्ट में ही चल रहा था, लेकिन पास्ट में ये खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है। इस तरह से यदि फ्यूचर के बारे में देखेंगे तो विल हैव बीन आपको दिखाई देगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आपको दिखाई देगी। इसका मतलब है कि फ्यूचर में किसी समय से काम चल रहा होगा। तो इस तरह से विल हैव बीन आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा, हैड बीन आपको पास्ट के में, और हैज हैव के साथ बीन आपको प्रेजेंट के बारे में बताएगा। अब देखिए परफेक्ट टेंस। यदि आपको हैज हैव मिलता है तो प्रेजेंट में ये सेंस देगा, हैड मिलता है तो पास्ट में, और विल हैव मिलेगा तो फ्यूचर में। लेकिन इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी बहुत जरूरी है, तभी ये ऐसा सेंस देंगे, वरना इनका सेंस जो है अलग हो जाएगा। कौन सा वाला सेंस? ये हिंदी का। अब यदि प्रेजेंट में आता है हैज हैव तो इसका मतलब निकलता है कि काम खत्म या शुरू हो गया है। लेकिन जब हैड पास्ट में आएगा तो इसका मतलब है कि ये पास्ट के बारे में सेंस देगा, मतलब पास्ट में काम खत्म या शुरू हो गया था। और यदि फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि काम आने वाले समय में शुरू होगा या खत्म हो चुका होगा। इस तरह से आपको परफेक्ट टेंस को देखना है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसी तरह की वीडियोज मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगी कौन सी वर्ब कहाँ पर यूज होगी। तो थैंक यू, एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।